एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ कि अच्छे एम्ब्रियो होने के बाद मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे अच्छे एम्ब्रियो होने के बाद भी हमारे 4AA का एम्ब्रियो था, ब्लास्टोसिस्ट का एम्ब्रियो था, लेकिन तब भी हमें जो है वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हमारे आईवीएफ क्यों फेल हो जाते हैं अच्छे एम्ब्रियोज होने के बावजूद भी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जब भी हम आईवीएफ करवाने जाते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है। जब हमारे को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कई बार हम आईवीएफ करवाने वाले कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे अब मेरे जैसे अगर कोई पर्सन है कि जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ एक यूट्रस की लाइनिंग ठीक बनती है, एग्स अपने बनते हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो है आईवीएफ होता ही उन पर्सन्स का है जिनकी जो है ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, लेकिन उनके हस्बैंड के स्पर्म्स की जो रिपोर्ट्स आती है वो ठीक होती हैं और जो है एग्स की क्वालिटी अच्छी होती है, एग्स अपने बन रहे होते हैं, तो उनका आईवीएफ होता है। तो कई बार और भी बहुत से ट्रीटमेंट है, एग को लेकर भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उसे बढ़ाने के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो जब आईवीएफ होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एग पिकअप करना। एग पिकअप करने के बाद हमारे एम्ब्रियोज तैयार होते हैं। तो एम्ब्रियोज जब अच्छी क्वालिटी के बन जाते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ग्रेड भी उनका अच्छा हो जाता है, लेकिन तब भी हमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में ही हमारा जो है वो आईवीएफ फेल हो जाता है। कई बार सेकेंड टाइम में भी आईवीएफ फेल हो जाता है और एम्ब्रियोज भी कम बनते हैं या एम्ब्रियोज ज़्यादा बन रहे हैं, तब भी हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है। हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एम्ब्रियोज हैं वो ग्रेड तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट होता है, कोई भी एम्ब्रियो जब बन गया है तो उसका जो है मेन उसका काम होता है एम्ब्रियोज का अंदर जाके इम्प्लांट होना। इम्प्लांट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये धरती है और धरती के साथ वो जब बीज है वो उसके अंदर जाएगा, वो ग्रो तभी करेगा, तो वो इम्प्लांट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको यूट्रस की लाइनिंग को लेकर जो है सबसे ज़्यादा वही होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, सभी जब आईवीएफ करवाने जाते हैं, हम भी जब आईवीएफ करवाने गए थे तो हम इतना सारा जब पैसा लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन यही होता है कि हम जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो क्या हमारे को जो है आईवीएफ हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा, या हमारा फर्स्ट टाइम में सक्सेस होगा, या हमें कितने चांस लेने पड़ेंगे। हमारे बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम इतना सारा पैसा लगा रहे हैं तो हमें जो है इससे रिलेटेड 100% जो है हमारे को इससे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर से हमने जब बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज में हमारे साथ बात की कि एक आप लगा लीजिए एक जुए की तरह है। अगर आपको खेलना ही पड़ेगा, आप जीत गए या हार गए ये आपके हाथ में नहीं है। तो उसी तरह से हमने इसको इसी तरह से ट्रीट किया। लेकिन हाँ, तब भी हमारे मन में यही रहता है कि हम इतने सारे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, इतना फिज़िकली और इतना फाइनेंशियली हम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारा हर तरफ से कोशिश रहता है, एनवायरनमेंट्स की तरफ से, हमारे घर वालों की तरफ से, हमारे हर चीज़ की तरफ से, हम कुछ ऐसा खा ना लें, हम कुछ ऐसा कर ना लें जिससे हमारा आईवीएफ फेल हो जाए। तो हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि हमारा आईवीएफ जो है वो सक्सेस रहे, लेकिन फिर भी हमारा आईवीएफ जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो अंदर नेचुरल जो है, जो क्योंकि एम्ब्रियोस बनाना डॉक्टर के हाथ में है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना डॉक्टर के हाथ में नहीं है। उन्होंने यही बोला कि हम इम्प्लांट करने की बहुत सारी, अब मेरे पास ये भी मैसेजेस आते रहते हैं, मैम पीआरपी के लिए बोला है डॉक्टर ने, इसके लिए बोला है, उसके लिए बोला है। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग होती हैं। हर एक पर्सन पर इस तरह की टेक्निक्स को डॉक्टर बोल रहे थे कि यूज़ नहीं किया जा सकता। मैंने भी डॉक्टर को बोला था कि अगर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो अंदर जाकर इम्प्लांट हो ही जाए, फर्स्ट टाइम में इम्प्लांट हो जाए, तो डॉक्टर ने यही बोला कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती, और अगर ऐसी टेक्निक होती है तो वो हमारी बॉडी पर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी डालती है। डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे जो है ऐसे हम कोशिश भी कर रहे हैं करने की कि इम्प्लांट करने को, उसको, उसकी जो लाइनिंग है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर एक पेशेंट पे यूज़ नहीं की जा सकती। जैसे आप समझ रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि हर एक पेशेंट का मतलब, जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आईवीएफ में सबसे ज़्यादा जो होता है एज फैक्टर होता है। जैसे जैसे हमारी, क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट ही
पहले ही 40% 50% तक होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसका सक्सेस रेट 5% जो है 5 करके कम होता रहता है, क्योंकि उससे हमारा एग क्वालिटी पर, हमारे एग्स की काउंट पर और हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जैसे हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमें ब्लीडिंग हो गई तो हमने टेंशन ले ली, हमने IVF का जैसे ही हम ट्रांसफ़र, जब तक हमारा प्रोसीजर चलता रहता है हम रिलैक्स्ड होते हैं कि अभी तो हमारा प्रोसीजर चल रहा है, हमें इंजेक्शंस लग रहे हैं, हम जो है फाइनेंशियली जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि बस अब हमारा IVF होने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उस दिन से हमारी टेंशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर हमें टेंशन होने लग जाती है कि बेटा SCG की रिपोर्ट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बीच बीच में कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हम कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम महसूस भी नहीं मतलब हमारे लिए अलग भी नहीं होते, लेकिन तब भी हम उसको महसूस करते रहते हैं। अगर हमारे लेग में पेन हो रहा है तो भी हम उसको इस चीज़ से जोड़ने लग जाते हैं। अगर हमारे सर में पेन हो रहा है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है या मन कर रहा है, या हमें किसी अलग रीज़न से वॉमिटिंग आ गई है, तो हम उसको उस चीज़ से जोड़ने लग जाते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे छोटे, मैम हमारा खाने का मन नहीं कर रहा है या हमारा खाने का मन कर रहा है, हमें वॉमिटिंग आ रही है, हमारे लेग में पेन हो रहा है, हमारी कमर में पेन हो रहा है, तो हम उस चीज़ को उस चीज़ के साथ जोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही उस तरफ घूम रहा होता है कि हमारी बेटा SCG की जो रिपोर्ट आएगी वो क्या आएगी, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये सब टेंशन जो है हमारे माइंड में घूमती रहती है, ये भी हमारे जो है इम्प्लांटेशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो ये सब अगर हम सोचेंगे तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। मैं ये मानती हूँ कि आप इन चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे, आप बार बार ये सोचते रहेंगे, मेरे कहने के बाद भी आप ये सोचते रहेंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। जितना ही आप इन टेंशन से दूर रहेंगे उतना ही आपकी जो है जो आप मेडिसिन खा रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा और आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव हार्मोन्स पॉजिटिविटी को रिलीज़ करेगी। आपका एनवायरनमेंट जो है चारों तरफ का वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपको वो इम्प्लांट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इम्प्लांट को लेकर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे वो इम्प्लांट हो जाए। एम्ब्रियोस तो डॉक्टर के हाथ में, वो डॉक्टर अच्छा बना देते हैं, या कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयर रीजंस होते हैं वो एम्ब्रियोस अच्छे नहीं बनते या बन नहीं पाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की जितना हाथ में होता है वो कोशिश करते हैं और वो उसको उसके पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद इम्प्लांटेशन तो नेचर का या गॉड के ऊपर जो है डिपेंड करता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं। तो इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। देखिए हर चीज़ जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर चीज़ के जो है अपने दो रीज़न्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिविटी तो चलती ही रहती है। हमने भी ये नहीं सोचा था कि हमें जो है फर्स्ट बार में रिस्पांस मिल जाएगा, ये मिल गया, ये भगवान का जो है हम बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद था। और आप भी इसी तरह से भगवान पर विश्वास रखिए, अगर एक बार में नहीं हो रहा तो सेकंड टाइम में आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। तो आप कोशिश करते रहिए, आपको पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको जो है सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं या आ रहे हैं, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस चीज़ के बारे में मत सोचिए। आप भगवान पर विश्वास कीजिए कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना कुछ अपने शरीर के साथ मैंने छेड़खानी की है और इतना जो है मैंने इंजेक्शंस और इतना कुछ बेयर किया है, अब मुझे इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। इसलिए भगवान से ही हम प्रेयर कर सकते हैं, वही हमारी सुन सकते हैं। उन्हीं के आगे हाथ जोड़िए, उन्हीं से जो है हमें प्रार्थना करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर किए। राधे राधे।